नमस्कार, आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और ईटी नाउ स्वदेश मोतीलाल स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी कविता थपलियाल और अंश भीलवार। अगले 1 घंटे आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचा कैसे सकते हैं। तो तरीका बेहद आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। स्क्रीन के एक हिस्से में लगातार एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कॉल करके हम तक अपने सवाल भेजिए। याद रखिए, कॉल करने के लिए शो से पहले का समय चुनिए, क्योंकि शो के दरमियान अगर आप कॉल करते हैं तो मुश्किल होती है आपके सवालों को शामिल करने में। पहले से बता देंगे तो नजरिया लेने में आसानी होगी। यही नहीं, आप सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, हम वहां के भी सवालों को इस चर्चा में शामिल करते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे, चूंकि नतीजों का दौर है, मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेगा, कई अहम ट्रेंड्स और खबरों को भी पकड़ेंगे। और इस बीच चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता और मिरई एसेट शेयर खान से विनोद मोदी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो जाहिर सी बात है, अब एमपीसी से पहले जो खास तौर पे बाजार है वो दायरे में है और कई सारी ऐसी चीजें नहीं, हालांकि ग्लोबल क्यूज काफी बेहतर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम साफ तौर पर निफ्टी में देखें तो एक दायरे में है। करीब यहाँ देखिए 60 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, 23,640 के पास इस वक्त अब निफ्टी। बैंक निफ्टी दिन के ऊपर इस तरह से 150 अंकों के करीब फिसलता हुआ नजर आ रहा है और जो रुपए में डेप्रिशिएशन आ रहा है उसका एक बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक्शन जो है, अगर हम देखें स्टॉक स्पेसिफिक का, तो भरपूर है। 1481 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1040 शेयर मार्केट ब्रेथ में ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो आप देखिए, बीपीसीएल लगभग 2% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। हीरो मोटो यहां पर भी लगभग 1.5% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स भी आज निफ्टी के टॉप गेनर में। प्रेशर कहाँ है? ट्रेंड आज लगभग 1.5% यहां पर दबाव नतीजों से पहले। टाइटन भी मुनाफा वसूली नतीजों के बाद देखने को मिल रही है, लगभग 1.5%। टाटा स्टील, एमएनएम, बीएल, भारती एयरटेल, इन सभी में मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी के टॉप लूजर में इन्होंने जगह बनाई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और सचिन, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बाजार ने बेहतर मोमेंटम कल दिया था, लेकिन मार्केट कल बंद होते होते साफ तौर पर एक कहीं ना कहीं ये साइन दे रहा था कि दायरे में ही बाजार रह सकता है। अब बताइए, आज दिन भर के लिए बाजार की रणनीति आपकी क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। एंड वेल, और नो डाउट लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी हमने आती हुई देखी है निफ्टी के अंदर। और डेली चार्ट्स पर अगर फोकस करें तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न्स के ब्रेकआउट्स कल आते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे कि हमने बात की कि हायर साइड से रिट्रेस होता हुआ दिखा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लोजिंग के टाइम पे। एंड करीब 23,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको ब्रेक होते हुए जो है वो निफ्टी देखने को नहीं मिला। और डिस्पाइट दैट आज के ट्रेडिंग सेशंस में स्लाइड वीकनेस दिख रही है। हालांकि स्ट्रक्चर अभी भी देखें सो वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही लग रहा है। ऑन द डाउन साइड में 23,500 के आसपास में एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। एंड मुझे लग रहा है इफ इन केस अगर डाउन साइड मोमेंटम आते भी है, बिकॉज आज वीकली एक्सपायरी का दिन है और नजर जो है वो नेक्स्ट डे पर आरबीआई पॉलिसीज पर रहने वाली है। सो यहाँ पर ड्यू टू दैट कुछ वॉलेटिलिटी हो सकता है देखने को मिले, बट डाउन साइड लिमिटेड ही रहेगी। 23,500 कुड बी द लेवल जो कि टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है आज और कल के ट्रेडिंग सेशंस में। एंड मोर ओवर अगर देखिए डाउन साइड में अच्छे सपोर्ट्स लेवल बने हुए हैं विच इज नियर अराउंड 23,300 के आसपास में। तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स अभी के लिए निफ्टी के अंदर बने हुए हैं। और करंट मार्केट प्राइस से अगर हम देखें तो मुझे लगता है स्लाइड डिप देखने को मिल सकती है, बट लिमिटेड डाउन साइड रहेगी। 23,500 कुड बी द लेवल, यहां से एक बार बाइंग वापस इनिशिएट होती हुई नजर आ सकती है। सो इफ इन एनी केस अगर डिप वहां तक एक्सटेंड होती भी है तो आई वुड सजेस्ट कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज वहां पे फॉलो करना चाहिए। अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे नजर आ रहे हैं करीब 24,000 और 24,200 तक के लिए। सो निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज के साथ में प्ले किया जा सकता है आज और कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। हो सकता है स्लाइड वॉलेटिलिटी रहे, सो 23,000
1500 कुड बी द लेवल, यहाँ से एक फर्दर रिवर्सल्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में यहाँ पर करीब आज के ट्रेडिंग सेशंस में अगर देखें तो स्लाइड वीकनेस है, हालांकि बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है। 49,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है which is acting as a good support level for the बैंक निफ्टी, और मुझे लग रहा है 49,700 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, बायस पॉजिटिव साइड में ही कंटिन्यू रहेंगे। अपसाइड पोटेंशियल्स नजर आ रहे हैं, इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं 51,000 और 51,300 तक के लिए। सो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा। साइकोलॉजिकल लेवल है 50,000 का, हो सकता है अराउंड दैट लेवल तक एक बार स्लिप होता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए, बट दैट विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर दी लाइक नियर टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए भी। सो 50,000 के आसपास इफ इन केस कोई भी डिप मिलती है तो डेफिनेटली बाइंग करके चल सकते हैं। लोअर साइड में 49,700 एक अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं, और अपसाइड पोटेंशियल्स वापस से लगता है 51,000 और 51,300 तक के लिए कंटिन्यू होना चाहिए। और राइट, चलिए दोनों में ही यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप जो है बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रहे हैं, लेकिन शो की शुरुआत करते हैं और झटपट जुड़ते हैं हमारे दर्शकों के साथ। राजीव हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजीव नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, और मुझे मेरी 2 होल्डिंग है जिसके बारे में कुछ क्वेरी थी। जी पूछिए। मैंने काफी पहले स्टर्लिंग विल्सन सोलर का ये लिया था, शेयर्स लिया था 500 291 पे, ये काफी ऊपर गया था, मुझे लग रहा है मोर देन 500 हो गया था, बट इधर समहाउ वो कुछ डिप कर रहा है। हाँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं बना रहना चाहता हूँ, बट समहाउ ये भी जा रहा है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ कि इसे मैं होल्ड करूँ या सेल करूँ। ठीक है, क्या और कोई स्टॉक है आपके पास? एक था हमारा, मैं SJVN का 1200 शेयर लिया था ओके, एट द रेट ऑफ 140। ये भी काफी गिर रहा है, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि इसे होल्ड करूँ या इतने पे लॉस बुक करके एग्जिट कर जाऊँ। ठीक है राजीव, SW सोलर 291, SJVN 140, ये बाइंग प्राइस कंफर्म? करेक्ट। ऑलराइट, सचिन, दोनों में ही इनका नजरिया लंबा है, और SW सोलर की बात मैं करना चाहती हूँ यहाँ पर। 291 अच्छी बाइंग प्राइस है इनकी, लंबा रोका जा सकता है, क्या कहेंगे आप? गुड मॉर्निंग कविता जी। वेल देखिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर्स तो वीक हुआ है। मंथली चार्ट पर अगर हम देखें तो जो रैली स्टार्ट हुई थी 2023 में हुई थी अराउंड द लेवल ऑफ 250 के आसपास से, और फिर अपसाइड में करीब मई 24 तक इट हैज टेस्टेड अ हाई नियर अराउंड 820, एंड सिंस दैट टाइम कंटिन्यूअसली यहाँ पर जो वो वीकनेस बनी हुई है। सो मंथली चार्ट्स के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ट्रेंड वापस से वीक होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि 290 के आसपास की बाइंग बोल रहे हैं, एंड इनकी बाइंग के ऊपर ही अभी स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है एक बार प्रॉफिट लॉक कर लीजिए, बिकॉज वापस से हो सकता है अपने प्रायर लेवल जहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी उन लेवल्स को टेस्ट करता हुआ देखे, विच इज नियर अराउंड 250-260 के आसपास में। सो आई वुड सजेस्ट एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ऑलरेडी बाइंग के प्राइस के ऊपर ही स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। प्रीवियसली अगर स्ट्रक्चर देखे तो काफी वीक होता हुआ दिखा है, वीकली एज वेल एज मंथली चार्ट पर। सो प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर रहेगी। दूसरा स्टॉक था यहाँ पर इनका SJVN में, एंड यहाँ भी अगर मैं देखूं स्टॉक का स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा जो है वो साइडवेज होता हुआ अभी के लिए नजर आया है। हायर साइड से हमने एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है 105 एंड 108, आई थिंक इन्होंने कुछ लेवल सजेस्ट किया है यहाँ पर इनका बाइंग है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आई वुड सजेस्ट कि एक बार होल्ड किया जा सकता है। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, वो स्टॉप लॉस आ रहा है थोड़ा सा डिप पे बन रहा है करीब 85 के आसपास में। सो 85 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। जैसे अपसाइड में 105 ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं करीब 120-125 तक के लिए। सो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में टारगेट्स यहाँ पर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। हालांकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करने का है। सो डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह रहेगी SJVN में विद द स्टॉप लॉस ऑफ 85, और अपसाइड पोटेंशियल्स इमीडिएट टारगेट 120-125 हो सकते हैं। उसके ऊपर भी अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो वापस से 150 तक के भी लेवल्स को चेस कर सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए गए हैं आपको सचिन जी की तरफ से। तो चलिए इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ कन्वल जीत जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। मेरे पास प्रोटीन ई गोमा टेक्नोलॉजीज का शेयर है जी, वो मैंने 1595 में खरीदा हुआ है। 1595 आपने शायद 1695 का हमें भेजा हुआ था। 1695 का खरीदा हुआ है जी। 30 शेयर है मेरे पास ये जी। तो क्या करना है इसमें? जी ठीक है। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। प्रोटीन ई
गवर्नमेंट टेक स्टॉक लिया है इन्होंने, 30 स्टॉक लिए हैं कुछ 1695 के भाव से। तो बताइए यहाँ पे आपके हिसाब से स्टॉक में क्या किया जाए? ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल मुझे काफी पसंद है ये कंपनी का। जिस हिसाब से गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन में फोकस है, तो ये कंपनी और डिजिटाइजेशन स्पेस में तो ये कंपनी क्लियरली वो सबसे ज्यादा बेनिफिट लेता हुआ इमर्ज हो रहा है। हमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये इनका लगभग जो पैन कार्ड का जो इशुएंस है उसमें 60% से ज्यादा इनका खुद का मार्केट शेयर है। अटल पेंशन योजना उसमें इनका 100% मार्केट शेयर है। इसके अलावा जो एनपीएस में काफी जो ट्रैक्शन दिख रहा है उसमें भी 92% का मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है। तो क्लियरली ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये कंपनी के पास डेफिनेटली काफी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में काम करते हैं, और इन सेगमेंट में जो मैं बोला जहाँ पे मार्केट लीडिंग मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली ग्रोथ करेगा, तो मुझे लगता है इसका अर्निंग्स आप 25 to 30% कंसिस्टेंटली यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए दे सकता है। नो डाउट स्टॉक 1950 से करेक्ट हुआ है ये लेवल पे। हमें लगता है कि ये लेवल पे होने को ज्यादा नहीं है स्टॉक में। अगर लॉन्ग टर्म आप है तो बने रहिए, बहुत अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म भी स्टॉक से बन सकता है। विनोद जी की तरफ से यहाँ पे राय आती हुई कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे बने रहिए, अच्छा खासा इसमें रिटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है। और हमारे साथ आज सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए खरीदारी पर फोकस है, कुछ चुनिंदा पॉकेट्स है जहाँ पे आज हमें बाइंग देखने को मिल रही है। एनबीएफसी स्पेस उनमें से एक है। एनबीएफसी स्पेस में जिस हिसाब से बजाज फाइनेंस लगातार एक नए रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ रहा है, उसके साथ साथ चोला फाइनेंस में भी एक मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1420 से 1430 का। इसीलिए यहाँ पे 1400 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 41 रुपए पे अवेलेबल है, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस 36.5 का लगाना होगा एंड पहला टारगेट 53, दूसरा टारगेट 61 का ध्यान में रख के चल सकते हैं। इसका लॉट साइज 625 का है, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज पर लॉट अप्रोक्सीमेट रेस यहाँ पे 4700 का है एंड पर लॉट अप्रोक्स रिवॉर्ड यहाँ पे 10,600 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल मोमेंटम को प्ले करने के लिए चोला फाइनेंस के कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। नीलेश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो चोलामंडलम फाइनेंस की 1400 की कॉल आपको खरीदनी है। लेवल्स थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, 41 के प्रीमियम पे आपको लेना है जो इस वक्त मिल रहा है। लक्ष्य पहला 53 रुपए का और दूसरा 61 रुपए का। स्टॉप लॉस यहां पर 36.5 रुपए का रखना है। जो अधिकतम मुनाफा है वो 10,500 से ज्यादा का है, नुकसान 4700 तक का हो सकता है। सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है, रिस्क का दायरा बड़ा है, इसलिए 90% लोग इसमें पैसे गंवाते हैं। सोच समझ कर निवेश कीजिए और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। चलिए हमारे साथ अगले जो दर्शक हैं उनको जोड़ते हैं। विकास कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विकास नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? कोलकाता से। जी बताएं क्या मदद की जाए आपकी, कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पे लिया है? सर यूनियन बैंक है 131 पे बाई है सर, लास्ट 6 मंथ से एवरेज किए जा रहे हैं। अच्छा 509 है क्वांटिटी। और कितना समय देना चाहते हैं? सर इससे निकलना है जो भी वक्त निकले। चलिए 7 मंथ्स हो गया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद मैं आपके पास आना चाहूंगा। यूनियन बैंक का 131 की इनकी बाइंग है और फंसे हुए हैं, निकलना चाह रहे हैं, क्या राय बनेगी आपकी? इनका लॉस ज्यादा नहीं हुआ ये बोलना चाहूंगा। 131 से स्टॉक 120 पे है तो वो ज्यादा करेक्शन नहीं है, बट डेफिनेटली स्टॉक का जिस हिसाब से थर्ड क्वार्टर का अर्निंग्स हमने देखा, जो मैनेजमेंट कमेंट्री था काफी इंकरेजिंग था। लगभग 8 लाख करोड़ के ऊपर इनका लोन बुक ग्रोथ है। वो जो लोन बुक ग्रोथ है वो हाई सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है, which was बहुत सारा एनीवे एक्सपेक्टेड लाइन पे है। सबसे बड़ी बात है कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उसमें काफी सुधार देखने को मिली। अनलाइक अदर कंपनी ये क्वार्टर में प्रोविजनिंग भी था वो भी काफी कम हुआ, तो क्लियरली दर्शाता है कि आने वाले क्वार्टर में इसके अर्निंग्स में और बेहतरी हो सकती है। और वैल्यूएशन वाइज अगर मैं देखूं तो ये अपने बुक प्राइस टू बुक वैल्यू जो 1 ईयर फॉरवर्ड लू या FY27 पे देखूं तो लेस देन 1 टाइम ट्रेड करता है। तो हमें लगता है फंडामेंटली स्टॉक काफी अच्छा प्लेस है। राइट, आरओ रिटर्न ऑन एसेट भी देखे तो 1% के ऊपर ही बनाता है। मुझे थोड़ा होल्ड करोगे तो शायद आप अच्छा खासा रिटर्न बना के ले जा सकते हो। अगर नियर टर्म का भी व्यू है तो मैं सलाह दूंगा एटलीस्ट मार्च क्वार्टर का वेट करो। मार्च क्वार्टर का अर्निंग्स पे मुझे लगता है इससे भी बेहतर आनी चाहिए, उसके बाद आपको एक ठीक ठाक आपको एक प्राइस मिल सकता है।
और राइट, चलिए यूनियन बैंक पर आपने ये सलाह दी है, लेकिन अब हमारे साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि अब आरबीआई पॉलिसी पर हम फोकस करेंगे और उसको लेकर जो हमने पोल करवाया है उसकी बात करते हैं। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा अपनी पहली पॉलिसी जारी करेंगे और इस बार पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। आरबीआई पॉलिसी पर एक्सपर्ट पोल आखिर क्या कहता है, तमाम डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी गौरव जवलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ET स्वदेश ने जो पोल करवाया है, एक्सपर्ट पोल यहाँ पर आरबीआई पॉलिसी को लेकर, बताइए क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और क्या क्या हाइलाइट्स हैं इस पूरे पोल की। जी हाँ, अगर हम पोल की बात करें तो कहीं पे अभी पॉलिसी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस ये है कि कहीं पे आरबीआई की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो है इस मीटिंग के दौरान हमें देखने को मिल सकता है, और ऐसा लगभग 72% इकोनॉमिस्ट का मानना है। इसी के बाद अगर हम बात करें सीआरआर की, तो इस मीटिंग में कहीं पे हमें सीआरआर में कहीं पे रेट कट्स नहीं देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले मीटिंग में ही हमने देखा था कि 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट जो है आरबीआई ने अनाउंस किया था, और उसके बाद ये जो रेट्स है वो ऑलरेडी प्री स्ट्रेस लेवल पे आ चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इस रेट कट के अनुमान की, तो इसके लिए 4 मेन रीजन है जिसकी वजह से ये जो अनुमान है वो काफ़ी बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आरबीआई के और इंडिया के जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की, अगर हम इंडिया के जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर में हमने देखा है ये जो नंबर है वो कहीं पे लैग कर रहा था एक्सपेक्टेशन को। इनफैक्ट अगर हम पिछले क्वार्टर की ही बात करें तो अनुमान 6.5% के ग्रोथ का था, जबकि नंबर जो है वो 5.4% ग्रोथ का आया था। इसके चलते हुए आरबीआई ने भी कहीं पे पिछले क्वार्टर में ही ये जो अनुमान था जीडीपी ग्रोथ का वो 60 बेसिस पॉइंट से कट किया था FY25 के लिए। तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इस मीटिंग में आरबीआई का जो खास फोकस है वो जीडीपी ग्रोथ पे रह सकता है। दूसरी बात करते हैं सिस्टम लिक्विडिटी की। अगर हम इस नंबर की बात करें तो ये जो सिस्टम लिक्विडिटी है वो कई सारे महीनों में डेफिसिट पे चल रही है। ये जो डेफिसिट है वो बढ़ते बढ़ते 3.1 लाख करोड़ तक चला गया था। इसके बाद आरबीआई की तरफ से काफ़ी प्रोएक्टिव एक्शंस भी हमने देखने को मिले पिछले मीटिंग में ही, जैसे हमने देखा कि सीआरआर रेट कट जिसकी वजह से 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा जो पुश था, लिक्विडिटी पुश, वो मिल सकता था। इसके बाद आरबीआई ने कुछ एक्टिविटीज़ भी की ओएमओ और वीआरआर जैसी, जिसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ तक का पुश जो है वो आरबीआई का एक्सपेक्टेशन था कि दे सकता है सिस्टम लिक्विडिटी को। और इसी के सबके चलते हुए एक रेट कट जो है और एक वे माना जा सकता है जिसकी वजह से सिस्टम में लिक्विडिटी पुश जो है वो देखने को मिल सकता है। तीसरी बात करते हैं कहीं पे जो इन्फ्लेशन है, अगर हम इस नंबर की बात करें तो कहीं पे ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन जो है इंडिया में देखने को मिला था, और उसका मेन रीज़न था फूड इन्फ्लेशन। अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो 4% से नीचे ही है, बट फूड इन्फ्लेशन की वजह से जो इन्फ्लेशन ओवरऑल जो है उसने 6% का भी मार्क क्रॉस किया था। बट अभी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि फूड इन्फ्लेशन में एक ईजिंग देखने को मिल रही है, और इसी के साथ साथ इनफैक्ट अगर हम जनवरी की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इन्फ्लेशन इंडिया के लिए कहीं पे 4.4% तक नीचे आ सकता है, जो कि एक अच्छी बात है रेट कट्स को लेके, क्योंकि इस बार आरबीआई का फोकस जो है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा कहीं पे ग्रोथ पे रह सकता है। आखिर में बात करते हैं गवर्नमेंट के तरफ से जो बजट आया था उसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पुश किया है कंजम्पशन को, और इसी सब के चलते हुए आरबीआई के रेट कट्स में एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल आरबीआई के एक्सपेक्टेशन की, तो अभी आरबीआई का मानना यह है कि FY25 में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.6% तक रह सकती है, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो 4.8% तक रह सकता है। और इसी सब के चलते हुए अभी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ है उसको अचीव करने के लिए कहीं पे रेट कट्स अभी एक सही समय है जब भी आरबीआई की तरफ से देखने को मिल सकता है। आगे जाके कमेंट्री जो है वो तो ज़रूरी रहेगी, बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो इस मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। पहले अकाउंट खोलो, फिर